एक्सरसाइज 69 में इसमें लोकस निकालना है किसी पॉइंट का जिसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से सी स्क्वायर है। तो मान लो पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई और एक्स एक्सिस में पॉइंट ये हो जाएगा एक्स कॉमा 0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है सी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसको डाके मॉड लिखेंगे मॉड वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन में भी एक पॉइंट का लोकस ढूंढना है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 और पॉइंट के हो गए एक्स वाई और वो भी डिस्टेंस दे रखा है 5। तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। उसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये आ गया लोकस। थर्ड में भी पॉइंट का लोकस ढूंढना है और दो पॉइंट दे रखे हैं 2, 4 -3, -1। इसमें कंडीशन दी है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 30। मतलब इनके स्क्वायर का डिस्टेंस का सम 30 है। तो पी ए स्क्वायर लगाएंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऐसे पी बी में लगाएंगे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 30। ये होल स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और ये वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। इसका भी स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और इसका वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 30। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये 6x माइनस 4x 2x माइनस 8y और ये प्लस 2y माइनस 6y और 16 प्लस 4 20, 29 और 1 30। 30 कैंसिल हो जाएगा। यह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y। इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 4 में भी एक मूविंग पॉइंट का लोकस ढूंढना है। वो इस तरीके से मूव करा है कि उसका डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो हाफ है जो उसका डिस्टेंस है वाई एक्सिस से। मतलब अगर पी पॉइंट ये है और एक्स एक्सिस पे पॉइंट ये है ए और वाई एक्सिस पे बी, तो दिया जो एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस है पी का वो हाफ है जो उसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से। तो यानी कि पी ए इज़ हाफ ऑफ पी बी। तो पी ए में डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ। पी बी में लगाते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके मॉड लगा देंगे मॉड वाई इक्वल्स टू हाफ मॉड एक्स। तो मॉड हटा के प्लस माइनस तो 2y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। क्वेश्चन 5 में मूविंग पॉइंट का लोकस ढूंढना है। इसका डिस्टेंस दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट है वाई एक्सिस में और एक पॉइंट दिया है 1 1। तो वाई एक्सिस में ऐसे चूज़ करते हैं पॉइंट 0 वाई और बी पॉइंट दिया है 1 1। इसमें दिया इक्वी डिस्टेंट है मतलब पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी में निकालेंगे तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2। तो इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 6 में भी मूविंग पॉइंट को लोकस ढूंढना है और दो पॉइंट दे रखे हैं 1 0 माइनस 1 0 और ये इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से। इसका मतलब पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो पी ए में डिस्टेंस फार्मूला एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। पी बी में लगाएंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर खोल के एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 कैंसिल, ये बचेगा माइनस 2x इक्वल्स टू 2x। तो 2x को उधर ले जा लेते हैं, 2x प्लस 2x 4x इक्वल्स टू 0। तो x के लिए आ जाएगी 0। 7th में भी पॉइंट दिया है, मूविंग पॉइंट का लोकस ढूंढना है। दो पॉइंट दिए हैं 2 0 4 0 और दिया है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं, अब स्क्वायर है क्योंकि यहाँ। ऐसे पी बी में लगाएंगे तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यह आएगा वाई स्क्वायर
इसका होल स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x और ये वाई स्क्वायर ऐसी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये 8x है, ये 4x 12x और 16 प्लस 4 20, इस 10 को उधर ले आते हैं, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 12x और ये आ जाएगा 10। अब इसको डिवाइड 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो 2 से डिवाइड करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगी इक्वेशन। 8 में भी सेम मूविंग पॉइंट का लोकस ढूंढना है और इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं 0 2 0 माइनस 2। इस बार दिया पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू 6, तो अगर हम पी ए लगाते हैं तो पी ए में ये आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट भी आएगा, फिर प्लस पी बी में आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6। अब हम एक को राइट हैंड साइड ले जा लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये होल स्क्वायर खोल के वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, और इसको उधर ले जा रहे हैं, इसका भी होल स्क्वायर खोल देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। अब दोनों साइड करते हैं स्क्वायरिंग, इससे यहाँ तो रूट हट जाएगा पूरा, इधर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर यानी कि इसका रूट हट जाएगा माइनस 2ab, तो 12 रूट ये आ जाएगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर कैंसिल, ये 4y इधर आ जाएगा माइनस 4y तो माइनस 8y, ये 4 भी कैंसिल तो माइनस 36। इस पूरी इक्वेशन को माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं, 2y प्लस 9 और ये 3, एक बार और स्क्वायरिंग करते हैं, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा 4y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 36y और ये 3 का स्क्वायर 9 और ये इससे रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 प्लस 4y, यह आ जाएगा 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 36 प्लस 36y, ये कैंसिल, सबको उस तरफ ले जाते हैं 9x स्क्वायर फिर 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और ये 36 माइनस 81, यह आ जाएगा 9x स्क्वायर और यह आ जाएगा 5y स्क्वायर और ये माइनस 45। क्वेश्चन 9 में पॉइंट पी है, वही मूविंग पॉइंट लोकस ढूंढना है और 2 पॉइंट दे रखे हैं -5, 1, 3, 2, और अगर हम पी और पी बी को जोड़ते हैं तो ये एंगल 90 दिया हुआ है, ये एंगल 90, तो लोकस ढूंढना है इसका। तो पहले हम पी ए का स्लोप निकाल लेते हैं, y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, पी बी का स्लोप हो जाएगा y माइनस 2 एक्स माइनस 3, लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 माइनस 1, तो दोनों की वैल्यू रख देंगे y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 और इसके वैल्यू y माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2y प्लस 2, और इधर ये माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये माइनस 3x आएगा तो उधर जाके प्लस 3x क्योंकि माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5x का माइनस 5x माइनस 15 का प्लस 15, तो एक तरफ ले आते हैं, ये एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 2x, इधर आके प्लस 2x, ये माइनस 3y होगा और ये 2 माइनस 15 माइनस 13, तो ये इसकी इक्वेशन आ गई, मतलब ये लोकस आ गया इसका। 10th क्वेश्चन में एक पॉइंट का लोकस निकालना है, वो मूविंग पॉइंट का, और 2 पॉइंट और दिए हैं 5, 3, 3 माइनस 2, और दिया है जो पी ए बी का एरिया है वो है 9, एरिया का फॉर्मूला हाफ, पहले x1 आता है 3 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो गया, फिर x2 माइनस 2 माइनस वाई, फिर 3 आएगा और y माइनस 3 इक्वल्स टू 9, ये मॉड में होगा, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये जाएगा 5x माइनस 10 माइनस 5y 3y माइनस 9 और ये 2 9 जा 18, यह जाएगा 5x माइनस 2y और ये 10 और 9 19, अभी मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो एक प्लस 18 के इक्वल लेंगे और एक माइनस 18 के, तो इक्वेशन 5x माइनस 2y ये माइनस 18 हो जाएगा तो माइनस 37, ऐसे इधर 5x माइनस 2y ये प्लस 18 इधर होगा तो माइनस 1, तो 2 इक्वेशन आ जाएंगी इसमें। 11th क्वेश्चन में एक कर्व की इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, बताना है पॉइंट इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1, 2, अगर ये पॉइंट इसमें लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, x की जगह 1 डाल देंगे और y की जगह 2, 1 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 11, तो 11 प्लस 4
प्लस 116, 12 और 416, 0 आ गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये पॉइंट इसमें लाई करता है। 12 भी ऐसे ही है, 3x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसमें भी चेक करना है ये पॉइंट इसमें लाई करता है कि नहीं, 3,0। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, x की जगह डाल देंगे 3, y की जगह 0, फिर 4x की जगह 3 और प्लस 7, ये 27 हो जाएगा। ये -12 प्लस 7, 34 माइनस 12 22। तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इसमें लाई नहीं करता। इसमें कंडीशन बतानी है कि जो पॉइंट एच के है वो इस कर्व में लाई कर रहे हैं। अगर पॉइंट एच के इसमें लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह एच रख देते हैं, वाई की जगह के, तो h² प्लस k² 5h प्लस 11k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 14 में इक्वेशन दिए 2 प्लस के एक्स माइनस 2 माइनस के वाई प्लस 4k प्लस 14, और दिया है कि ये कर्व -1,21 से पास होता है। k की वैल्यू निकालनी है, तो x को -1 रख देंगे और y को 21, तो आ जाएगा -2 माइनस के, ये -42 प्लस 21k 4k प्लस 14, तो 21 प्लस 4 25k माइनस के 24k, और ये 42 और 2 -44 प्लस 14, यह आ जाएगा -30, तो k के लिए 30/24, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 5 जो 30 और 6 4 जो 24। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। 15 क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया -1,0 और एक पॉइंट दिया है 1,1। तो हमें इस कर्व में, इस लाइन में एक पॉइंट ढूंढना है। मान लो पॉइंट P है, इस लाइन में लाई कर रहा है, और ये P पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंट है A और B से, मतलब PA और PB डिस्टेंस इक्वल है, PA इक्वल्स टू PB, और P इस लाइन में भी लाई कर रहा है। तो PA में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। PB में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस y²। इधर होल स्क्वायर खोलेंगे, x² प्लस 1 माइनस 2x, और इसका y² प्लस 1 माइनस 2y। x² कैंसिल, ये y² कैंसिल, ये -2x इधर आ जाएगा 4x, माइनस 2y भी इधर ही लेंगे 2y, और एक 1 भी कैंसिल, तो 1 बचेगा। तो इक्वेशन आ गई 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन 1 इसको और इक्वेशन 2 इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल हो जाएगा। यह जाएगा 3y इक्वल्स टू 3, यहाँ से y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 इसमें रख देते हैं। 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 4, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू -1/4, 4 माइनस 5 -1, तो पॉइंट आ जाएंगे -1/4, 1। 16th क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है P xy और एक पॉइंट दिया है S 4,0, और इसमें बोला है PS² निकालना है। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा x² प्लस 16 माइनस 8x और ये y², तो ये PS² आ गया। फिर ये कह रहे हैं P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है y एक्सिस में, और उसका फुट के कोऑर्डिनेट है m, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y m के। तो PM डिस्टेंस हो जाएगा x, ये x है और ये y है, तो PM डिस्टेंस हो गया x। फिर बाद में इसमें बोला है PS² PM² के इक्वल है, तो PS² के लिए है पूरी, और PM² मतलब x², तो x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी लोकस की। फिर कहने इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। अगर PS डिस्टेंस हमें 20 दिया है, तो PS को 20 रख देंगे, यहाँ 20² हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा x² y² माइनस 8x प्लस 16। एक इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन, और एक ये है, तो उसमें y² के लिए 8x माइनस 16 डाल देते हैं यहाँ पर। तो 400 इक्वल्स टू x², y² की जगह 8x माइनस 16, ये माइनस 8x प्लस 16, ये कैंसिल, ये कैंसिल, x² आ जाएगा 400, तो x के लिए होगी प्लस माइनस 20, और y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें डाल देते हैं। अगर x को प्लस 20 डालेंगे तो आएगा 160 माइनस 16, 144, y आएगा प्लस माइनस 12। अगर हम x को माइनस 20 डालेंगे तो माइनस 160 माइनस 16 माइनस 176, तो y² आएगा माइनस 176, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए x के लिए प्लस वाली डालनी है।
तो x हो गया +20 और y हो गया ±12, ये आ जाएंगे पॉइंट। 17 क्वेश्चन में एक 2 पॉइंट दिए हैं और वहाँ से एक लाइन पास हो रही है AB। A के पॉइंट है 612, B के 49। तो एक कर्व है x² + y² = 4, वो इस लाइन AB को कट करते हुए जा रहा है। सपोज ऐसे कुछ पास हो रहा होगा यहाँ से, इस पॉइंट पे कट करता हुआ जा रहा है। तो ये रेशियो निकालना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लो ये रेशियो k/1 है, तो एक्स वाई निकालते हैं। x की वैल्यू जाएगी 4k + 6/k+1, y की वैल्यू 9k + 12/k+1। अब ये एक्स वाई पॉइंट इस कर्व में लाई कर रहा है, तो x की जगह डाल देंगे 4k + 6/k+1 और y की जगह 9k + 12/k+1 = 4। तो उसका होल स्क्वायर खोलेंगे 16k², ये 36, 48k। इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे 81k², 144 और 216k। नीचे एलसीएम सेम आएगा, इसका भी होल स्क्वायर खोल देंगे k² + 1 + 2k = 4। तो 81 + 16 97, 216 + 48 264k, 144 + 36 180 और एक क्रॉस मल्टीप्लाई में 4k² + 4 + 8k। तो 97k², ये इधर आके -4k², तो 93k²। 264 - 8k 256k, 180 - 4 176। अब इसे सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य लगाए थे। -b के लिए +- √b² - 4ac। तो इसका और नीचे 2 है, a के लिए 93। इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ये, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये, इसे सब्ट्रैक्ट करके 64 और इसका रूट आ जाएगा 8। तो एक प्लस साइन लेंगे और एक माइनस साइन लेंगे, तो ये आ जाएगा 248/186। इसे 62 से कैंसिल करेंगे, 62 × 3 और 62 × 4, ये आ जाएगा 264/186। तो इसे भी कैंसिल कर लेंगे, पहले 2 से कैंसिल करेंगे, आएगा -132, नीचे आएगा तो 31, 3 से कैंसिल करेंगे इसे फिर, तो 31 और ये 44। तो ये रेशियो आ रहा है माइनस में, इसका मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 4/3 या 44/31। एक्सटर्नली का मतलब ये वाला पॉइंट ए बी के बाहर होगा, इस तरफ या फिर इस तरफ होगा। क्वेश्चन 18 में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए t, 0, बी के कोऑर्डिनेट दिए y एक्स पॉजिटिव, y एक्सिस में 0, y और ए बी डिस्टेंस है 6 और एक पॉइंट है P, AP डिस्टेंस 2 है और PB डिस्टेंस 4 है, ये गिवन है। तो हमें इस y की वैल्यू t की टर्म्स में निकालनी है। तो AB डिस्टेंस 6 है, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, t - 0 का स्क्वायर, 0 - y का होल स्क्वायर, उसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, आ जाएगा t² + y² = 36। तो y की वैल्यू √36 - t²। यहाँ प्लस माइनस नहीं लेना क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दिया है, तो y पॉजिटिव होगा। फिर अगर AP रेशियो PB निकालें तो 1/2 आएगा। तो सेक्शन फार्मूले से हम एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ये 1/2 आ गया। तो x की वैल्यू होगी 1 × 0 + 2 × t/1 + 2, यानी कि x की वैल्यू 2t/3। फिर y की वैल्यू के लिए 1 × y + 2 × 0, 1 × y, तो y की वैल्यू निकाल रखिए √36 - t² + 2 × 0/1 + 2, ये y के कोऑर्डिनेट। तो P के पॉइंट आ जाएंगे 2t/3 √36 - t²/3। अब कह रहे हैं P मूव होगा तो लोकस ढूंढना है, तो हमें पता है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं 3x/2 और इसमें रख देते हैं और स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 9y² हो जाएगा, 36 - t² और t की जगह ये रख देंगे 3x/2, तो ये भी 9x को 4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये 144, 4 × 9 = 36 और ये 9x² इधर आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करते हैं, ये आंसर। 19 क्वेश्चन में एक रॉड है जिसकी लेंथ है L और वो x एक्सिस और y एक्सिस में स्लाइड कर रही है, मतलब ऐसे करके ऐसे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। मिड पॉइंट का लोकस ढूंढना है। तो मान लो कि इस समय रॉड की पोजीशन ये है, ये डिस्टेंस a है, डिस्टेंस b है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0, इसके हो जाएंगे 0, b। तो ये डिस्टेंस a है, ये b है, ये L, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं इसमें, a²
प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। अब मिड पॉइंट को लोकस ढूंढना है तो पी मिड पॉइंट है इन दोनों का। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस ए अपॉन 2 यानी कि एक्स की वैल्यू a/2 और वाई की वैल्यू b प्लस 0 अपॉन 2 यानी कि वाई की वैल्यू b/2। तो x की वैल्यू a/2 है, यहाँ से a की वैल्यू 2x आ जाएगी और यहाँ से b की वैल्यू 2y। तो हम a और b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 2x और 2y। यह जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये लोकस आ जाएगा मिड पॉइंट का। 20th क्वेश्चन में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0 0 और एक पॉइंट दिया है xy, वो इस कर्व में लाई करता है। अगर इस कर्व में लाई करता है तो x को x लिखा है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 4। तो ये q के कोऑर्डिनेट हो गए। कह रहे हैं ओ क्यू का मिड पॉइंट है, उसका लोकस ढूंढना है। मान लो ओ क्यू का मिड पॉइंट पी एस के कोऑर्डिनेट h के हैं तो लोकस ढूंढना है। तो p मिड पॉइंट है तो h की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस x अपॉन 2 यानी कि h की वैल्यू x अपॉन 2 और k की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 0 प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2h, यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा 8k। ये x की वैल्यू 2h यहाँ रख देते हैं, 2h स्क्वायर इक्वल्स टू 8k। तो जाएगा 4h स्क्वायर इक्वल्स टू 8k, h स्क्वायर इक्वल्स टू 2k। तो लोकस के लिए इसको x रख देते हैं, इसको y, तो आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। ये इसका लोकस आ जाएगा।